हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो सिर्फ उन महिलाओं के लिए लेके आई हूँ या उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जिससे अपने घर से क्लाउड किचन का काम स्टार्ट करना है ज़ोमैटो स्विगी पर। ठीक है, क्योंकि बहुत से मेरे पास इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मेरे पास इतने कमेंट आ रहे हैं कि मैडम आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या करना होगा हमें शुरू में, कैसे क्या, मतलब बहुत ज़्यादा। अब मैं कमेंट में कितना रिप्लाई दूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाती हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो प्लीज़ आप पूरा सुनना, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा बिजनेस है, ये एक छोटा सा बिजनेस है जिसको जो हम हाउस वाइफ है, ये हम घर से ही कर सकते हैं। ठीक है, हमें कहीं जाना नहीं होता, हम अपने घर से ही कर सकते हैं। और हमें इस काम के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फूड लाइसेंस। ठीक है, फूड लाइसेंस के बिना हम ज़ोमैटो एंड स्विगी में अपना रेस्टोरेंट नहीं ओपन कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फूड लाइसेंस बनवाना होगा। और फूड लाइसेंस भी कई तरह का होता है, जैसे कई लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर किसी को बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट चलाना है, कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट है या कोई छोटा बड़ा रेस्टोरेंट है, मतलब कि रेस्टोरेंट जो मेन होता है वो चलाना है, तो उसके लिए एक बड़े वाला लाइसेंस बनता है। उसमें क्या होता है कि पानी की सप्लाई वगैरह है, उस रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसमें सारी चीज़ें आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने घर से ही, अपनी किचन से ही छोटा सा क्लाउड किचन चलाते हो, तो उसमें एक दूसरे वाला फूड लाइसेंस बनता है। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे फूड लाइसेंस होते हैं। मोस्टली मेरे पास क्लाउड किचन के लिए ही आते हैं, जो कमेंट आते हैं, तो इसलिए वीडियो उनके लिए है। और जो फूड लाइसेंस है, इसमें मेन क्या है, ये 1 साल का भी होता है, ये 2 साल का भी होता है, ये 3 साल का भी होता है। कई लोग ये पूछते हैं 1 साल का मतलब क्या है। 1 साल का मतलब है कि 1 साल के बाद इसकी डेट एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद आपको दूसरा बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ तक मैं अब इस काम में आ गई हूँ, तो मुझे इतना तो नॉलेज हो गई है। अगर कोई नया नया क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग में वो सिर्फ 1 ईयर का ही फूड लाइसेंस बनवाएं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर एक बार बन गया तो आप उसको हर साल आराम से रिन्यू करवा सकते हो। एक बार आप 1 साल का बनवा लीजिए, उसके बाद आप सीधा 5 साल का बनवाइए। ठीक है, स्टार्टिंग में कभी भी 5 साल का ना बनवा के आप 1 साल का ही बनवाएं। ये तो हो गया हमारा फूड लाइसेंस से लेके सारी जो भी जानकारी है। ठीक है, और फूड लाइसेंस बनने का प्राइस भी सब पूछते हैं। देखिए, अलग अलग जगह का अलग अलग रेट है। वैसे इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसकी 100 रुपीज़, लेकिन इसके और भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, मतलब 70, मतलब चार्ज होते हैं। 70 जगह 70 लोग बैठे होते हैं, समझ रहे हो ना आप बात को। तो सबका अलग अलग चार्ज होता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। और दूसरा हमारा है कि भाई हमें क्लाउड किचन में टाइम बहुत कम मिलेगा, तो हम कैसे क्या करेंगे। देखिए, क्लाउड किचन में अगर आपको ज़ोमैटो और स्विगी से टाइम कम मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन पहले करनी पड़ेगी। अगर आपके क्लाउड किचन में, मतलब आपके रेस्टोरेंट में आपने राइस ऐड किए हुए हैं, तो आपको बॉयल है, अगर आपका 10 बजे स्टार्ट होता है, तो आपको 9 बजे अपने जो राइस है बॉयल करके रख लेना है। अब राइस से आप कितना कुछ बना सकते हो बॉयल होने के बाद। उससे आप फ्राइड राइस भी बना सकते हो, उससे आप मटर राइस भी बना सकते हो, प्लेन राइस भी हो जाएंगे, उसको आप थाली में ऐड करके भी दोगे। राइस से आपकी कई कैटेगरी हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा, अगर आपके क्लाउड किचन में मान लो आलू का पराठा है, तो आप अपने आलू को पहले ही बॉईल करके रखिए। ठीक है, उससे भी आपकी बहुत सारी रेसिपी बन जाएंगी। पहला, आप उससे आलू का पराठा बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आपके पास अगर सब्जी पूरी का ऑर्डर आता है, आपकी क्लाउड किचन में सब्जी पूरी है, तो आपने 2 आलू फोड़े, फटाफट से टमाटर में तड़का लगाया, आपकी आलू की सब्जी रेडी हो गई। पूरी बनने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तीसरा, अगर आपने अपने रेस्टोरेंट में आलू जीरा ऐड किया हुआ है, तो आपने आलू को काटा, उबले हुए आलू को काट के, और उसको फटाफट से उसमें जीरा ऐड की करके तड़का लगाया। उसमें कितना समय लगता है, कितना भी नहीं। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको आटा लगा के रखना है। उससे क्या होगा कि जैसे ही ऑर्डर आएगा, आपको फटाफट से रोटी है, पराठे हैं, कुछ भी आपको आटा लगाने में, क्योंकि 5-7 मिनट हमारे वेस्ट हो जाते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको डेली प्रिपरेशन करनी है। लेकिन आपको ये नहीं करना कि आप एक ही दिन बना के रख दो और आप उसको महीना भर चलाओ। ये चीज़ मत करना। किसी को दो तो हेल्दी दो। ठीक है, इतना भी मतलब पुराना खाना नहीं देना। बस आज के आज में वो चीज़ हमारी ख़त्म हो जाए, आपको बस इतना करना है। ठीक है, और अगर किसी को अपने खाने में चाइनीज़ ऐड करना है, तो उसमें तो कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाइनीज़ तो फटाफट बन जाता है। मैंने अपने खाने में, अपने रेस्टोरेंट में चाउमीन ऐड की थी, लेकिन चाउमीन का मेरा इतना ऑर्डर नहीं आया, तो मैंने चाउमीन को अपने उससे डिलीट कर दिया। ठीक है, बाकी अगर सबकी अलग अलग जगह का अलग अलग वो होता है, मेरे पास सिर्फ जो घर का खाना है, मेरे पास उसी चीज़ का तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आता है। चलो, ये तो हो गई हमारी प्रिपेयर की बात, कि हमें खाना कैसे प्रिपेयर करना है।
नेक्स्ट है, एक मेरे पास कमेंट ये भी आता है कि अगर हमने क्लाउड किचन स्टार्ट कर लिया, हमारे ऑर्डर आएँगे, नहीं आएँगे? तो देखिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। लोग बाग इतना बड़ा-बड़ा मतलब कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इतनी बड़ी-बड़ी लागत लगा देते हैं। तो आप अगर 1000 2000 चलो हद मार के 3 से 4000 लगा दिए, कम से कम ये तो होगा हाँ, हमने कुछ करके देखा, हमारा मन के मन में रहा रहा नहीं। और वैसे तो तकरीबन ऑर्डर आएँगे। अगर आपने ऑर्डर आपका पहला ऑर्डर आया, कस्टमर को पसंद आया, तो 101% वही कस्टमर आपके पास दोबारा ऑर्डर ज़रूर करेगा, ठीक है? तो ऑर्डर को लेके थोड़ा-सा स्टार्टिंग में नर्वस होता है, आएगा, नहीं आएगा, कभी खाना वेस्ट जाए, तो आप इतनी क्वांटिटी में खाना बनाकर ना रखें। अभी आप स्टार्टिंग में सिर्फ़ इतना बनाएँ कि 2 से 3 ऑर्डर की जितना बस। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनाना ही नहीं है जिससे आपका खाना बर्बाद जाए। तो आप अभी इस चीज़ को निकाल दें कि ऑर्डर आएगा, नहीं आएगा, ऑर्डर ज़रूर आएँगे। अगर आप अच्छा फूड दे रहे हो, अच्छा खाना दे रहे हो, तो आपके पास ऑर्डर ज़रूर आएँगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारी ऑर्डर की बात। अब जो एक लास्ट स्टेप और है वो ये है कि ज़ोमैटो एंड स्विगी में हमें अपना क्लाउड किचन ओपन करने के लिए, रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? तो फूड लाइसेंस पहला मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है? एक जो नेक्स्ट है, हमें एक कम से कम 5 आइटम का एक मेन्यू भी बनाना है जिसमें 5 आइटम होने चाहिए। 5 का ये मतलब नहीं है कि तुम एक ही थाली में 5 चीज़ बता दो, क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये कमेंट भी पूछा, नहीं, 5 आइटम। जैसे आपके पास भई मटर पनीर की सब्ज़ी है, या जैसे डीलक्स थाली है, मिनी थाली है या चाउमीन है, इस तरह के कोई भी 5 आइटम का आपका मेन्यू रेडी होना चाहिए। साथ में आपके पास फूड लाइसेंस नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप ज़ोमैटो एंड स्विगी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपका रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा। एक तरीके से ये हमारी ऑनलाइन शॉप होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।